फर्स्ट पढ़ते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, अंडरलाइन करिए, फ्रॉम अ नंबर, 1/2 को किससे सब्ट्रैक्ट कराना है? किसी नंबर से, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, अंडरलाइन करिएगा, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, यू गेट 1/8। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर 1/2 को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कराते हैं, सब्ट्रैक्ट कराने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमें कितना मिलता है? 1/8 मिलता है। तो फाइंड करो नंबर क्या है। तो हम मान लेते हैं, लेट करते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, नंबर बी एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, नंबर कितना है? x है। अगर x में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करा देते हैं तो समथिंग इसका कुछ सब्ट्रैक्शन का एक रिजल्ट आएगा, और इस रिजल्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं 1/2 से तो रिजल्ट कितना आएगा? 1/8 आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, x एक नंबर है, इस नंबर से अगर 1/2 सब्ट्रैक्ट कराते हैं, 1/2 क्या कराते हैं? सब्ट्रैक्ट कराते हैं। सब्ट्रैक्ट कराने के बाद इस नंबर को, जो नंबर आएगा सब्ट्रैक्शन के बाद, उस नंबर को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा? 1/8 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो पहले हमने यहां क्या किया? सब्ट्रैक्ट कराया 1/2 को फ्रॉम x से, फ्रॉम के बाद जैसे देखिए लिखा 1/2 फ्रॉम अ नंबर, नंबर को मैंने क्या मान लिया है? x। इसको कैसे लिखेंगे? x माइनस, फ्रॉम के बाद जो वैल्यू लिखी होती है उसे पहले लिखते हैं -1/2। ये क्लोजर प्रॉपर्टी में आएगी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताएगी कि इसका एक रिजल्ट आएगा, और इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करा देना 1/2 से, तो आपको कितना मिलता है? 1/8। चलिए मैं सबसे पहले इस 2 को, ये डिवाइड में है और इस रिजल्ट के बाहर इसको राइट साइड ट्रांसपोज कराता हूं, x माइनस 1/2, ये 2 राइट साइड जाएगा तो किस में? यहां डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/8 इंटू 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। -1/2 को मैं राइट साइड लेके जाता हूं तो 1/4 प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू, कैल्शियम कितना आएगा? 4, 1 प्लस 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3/4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4 आ गई। सो आंसर क्या होगा? हेंस द नंबर x इज इक्वल टू 3/4, हेंस द नंबर x इज इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, ये कोई रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? हमको पेरीमीटर दिया हुआ है 154 मीटर दिया हुआ है। इफ द लेंथ इज 2 मोर देन, इफ द लेंथ इज 2 मोर देन इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, अगर हम ब्रेड्थ को x मान लें तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 2 मोर है, यानी 2 प्लस है, किससे? ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ से। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? ट्वाइस का मतलब होता है कि नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करा दें, तो ब्रेड्थ को हमने कितना माना? x, यानी कितनी हो जाएगी लेंथ? इज इक्वल टू हमारी 2 प्लस 2x हो जाएगी। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले, लेट क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट द ब्रेड्थ of rectangular swimming pool is equal to x, so length is equal to क्या हो जाएगा? देखिए 2 मोर है, यानी 2 प्लस कर देंगे, किससे 2 मोर है? ट्वाइस द ब्रेड्थ। ट्वाइस द ब्रेड्थ का मतलब क्या है? ब्रेड्थ तो हमारी x है, x को 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 154 मीटर दिया हुआ है। बट हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ की वैल्यू हमारी कितनी है? 2 प्लस 2x है, 2
2 प्लस 2x। अब ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है, x हमने मानी है, इज इक्वल टू 154 होगा। 2 से सबसे पहले इधर डिवाइड करा दें, 2 मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड, राइट साइड में तो जाएगा डिवाइड। 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, तो 2 प्लस 3x ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू, और 2 इधर गया डिवाइड, तो 154 डिवाइडेड बाय 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 77, यानी 2 प्लस 3x इज इक्वल टू आ गया 77। 2 प्लस में है, राइट साइड ट्रांसपोज कराएंगे तो माइनस में, 3x इक्वल टू 77 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 75। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 बाई 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में, कितना आ जाएगा 25, यानी x इज इक्वल टू 25। तो चलिए ब्रेड्थ इज इक्वल टू हमने x मानी थी, तो x इज इक्वल टू कितना है 25 मीटर, और लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल 2 मोर देन था 2x से, तो 2 प्लस 2 इंटू 25, तो 2 प्लस 25 टू द 50 इज इक्वल टू 52 मीटर आ जाएगा। तो लेंथ 52 मीटर, ब्रेड्थ 25। क्वेश्चन नंबर 3 है द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल समझिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, दो साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस जो दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल का कितना दिया हुआ है 4 and 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, यानी जो दो इक्वल साइड है उनकी लेंथ कितनी होगी हमें फाइंड आउट करना। तो लेट कर लेते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी ये साइड इक्वल है, इक्वल तो इनकी लेंथ भी क्या होगी इक्वल होगी, और ये क्या है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस दिया हुआ है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द each equal side of triangle be x। क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा, x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ हमें 4 and 2/15 दिया है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो दो साइड तो इक्वल है, यानी x प्लस x, ये साइड भी x है, ये साइड भी क्या है x, प्लस बेस कितना है 4/3 है, प्लस बेस कितना है हमारा 4/3 इज इक्वल टू, इसको हम क्या करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 62, 62 अपॉन 15 आ जाएगा हमारा। x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, प्लस का 4/3 है, राइट साइड ट्रांसपोज कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, 62 अपॉन 15 माइनस 4/3, तो 2x की जो वैल्यू आ जाएगी एलसीएम कितना रहेगा 15, 62 5 डिवाइड 3 से डिवाइड कराएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 हो जाए कितना हो जाएगा 20, तो 2x इज इक्वल्स टू 42 अपॉन 15, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 42 अपॉन 15 इंटू 2। सबसे पहले 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 21, फिर 3 से भी डिविजिबल दिख रहा, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7/5। तो अदर रिमेनिंग इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/5 सेंटीमीटर आ जाएंगे, कितनी आ जाएंगी 7/5 सेंटीमीटर। ओके, आपको दिया हुआ था एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं, उसका बेस दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। मान लीजिए कि अगर ये साइड A है, ये साइड B है और ये साइड C है, तो A प्लस B प्लस C इन तीनों साइड का जो एडिशन होगा या सम होगा वो क्या कहलाता है पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, हमने वैल्यू पुट की और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर, बेस की वैल्यू कितनी आई, अदर टू साइड की वैल्यू कितनी आई 7.7। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है द सम ऑफ टू नंबर इज 95।
दो नंबर का सम कितना है 95। ऐसे समझ लीजिए कि आप दो फ्रेंड्स हैं, आप दोनों फ्रेंड्स के पास जितने रुपए हैं मिला के कितने 95 है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 50, अगर एक दोस्त के पास सपोज x रुपए हैं तो दूसरे के पास कितने होने चाहिए, एक्सीड का मतलब होता है प्लस, एक्सीड का मतलब होता है प्लस। अगर आपके पास x है तो आपके फ्रेंड के पास कितने होने चाहिए, x प्लस 15 होने चाहिए। तो x और x प्लस 15 दोनों को मिला के सम कितना है 95 है। कितना है 95। हम लेट कर लेते हैं, लेट the one number be x, so other number be x plus 15 कर लूं चाहे मैं x माइनस 15 कर लूं, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक को मैंने x मान लिया, दूसरे नंबर को मैंने कितना मान लिया x प्लस 15। अगर आप x माइनस 15 लेते हो तो भी करेक्ट है, क्योंकि दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, माइनस है। लेकिन मैं वर्ड एक्सीड को देख रहा हूं, एक्सीड का मतलब क्या होता है प्लस, तो मैं यहां प्लस साइन यूज कर रहा हूं। ठीक है, क्या साइन यूज कर रहा हूं, प्लस साइन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर मतलब NO डॉट लिख रहा हूं मैं, नंबर इज इक्वल टू कितना है 95। तो फर्स्ट नंबर क्या है x है, दूसरा नंबर मैंने कितना लिया है x प्लस 15 इज इक्वल टू कितना आएगा 95। x प्लस x कितना हो जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। 15 को हम राइट साइड ट्रांसपोज कराते हैं तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 95 माइनस 15 यानी 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 80। तो x इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 कितना आएगा 40। x की वैल्यू आ गई 40, यानी वन नंबर फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू कितना आ गया 40। अदर नंबर x प्लस 15 इज इक्वल टू 40 प्लस 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 55। जब भी क्वेश्चन आपको सम के फॉर्म में दिया, एक को x मानिए और दूसरे के लिए जो कंडीशन दी है उस कंडीशन को आप यूज करिए, एक्सीड कर रहा है या उससे लेस है या मोर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 5 है। दिया हुआ टू नंबर आर इन द रेशियो 5:3। इफ दे डिफर बाई 18 व्हाट आर द नंबर किस रेशियो में दिए हैं 5:3। तो जब रेशियो में दिया होता है तो इनको हम x के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेट द नंबर बी 5x एंड 3x। फर्स्ट नंबर को 5x मान लेते हैं और दूसरे को एंड 3x। देखिए अगर 5x और 3x का आप रेशियो निकालेंगे, x से x कट जाएगा, कितना आएगा 5/3 यानी 5:3 ही आएगा, कोई चेंज तो नहीं आ रहा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर डिफरेंस इज इक्वल टू कितना है, दे डिफर बाई 18। तो 5x ग्रेटर दिख रहा है, 3x लेस है, यानी 5x डिफर मतलब क्या होता है माइनस, डिफर का मतलब क्या है यहाँ पर, डिफर का मतलब है माइनस साइन। तो बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर से कितना डिफरेंस रख रहा है 18। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 18, जैसे आप लिखना चाहो। तो 5x में 3x माइनस होगा, कितना बचेगा 2x इज इक्वल टू 18। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, 18 अपॉन 2 वैल्यू कितनी आ गई 9, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 9। तो फर्स्ट नंबर अगर 5x कितना है 5x है, तो 5 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। सेकेंड नंबर हमारा कितना है 3x, तो 3 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। तो फर्स्ट नंबर 45, सेकेंड नंबर हमारा 27। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ऐड अप टू 51। तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है 51। तो सबसे पहली बात है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर निकाले कैसे जाए, है ना। तो अगर आप मान लीजिए कि पहला इंटीजर x है, तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव कितना होगा x प्लस 1 और नेक्स्ट कितना होगा x प्लस 2। तो हम लेट करते हैं, लेट द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, क्वेश्चन नंबर 6, लेट 3
कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर b x x plus 1 and x plus 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो किसके इक्वल होता है 51 यानी x plus 1 plus x plus 2 इज इक्वल टू कितना है 51 यानी तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम कितना दिया हुआ है 51 दिया हुआ है। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारा पहला इंटीजर x है, दूसरा इंटीजर x plus 1 है और तीसरा इंटीजर x plus 2 है। तो तीनों का सम कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तीनों का सम कितना हो जाएगा 51। चलिए ऐड कर देते हैं x x x कितने x हैं 3x हैं प्लस 1 plus 2 कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 51। 3x इज इक्वल टू 3 को ट्रांसपोज कराएंगे राइट साइड तो 51 माइनस 3 यानी 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 48। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 अपॉन 3 कैंसिल आउट करेंगे तो 16 यानी फर्स्ट इंटीजर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू आ गई 16। नेक्स्ट इंटीजर x प्लस 1 कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 70। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 80। तो हमारे इंटीजर्स क्या हैं 16 17 एंड 18। अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए इन तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर को ऐड कराया जाए तो इनका सम कितना होगा 51 ही आएगा। कंसेक्यूटिव का मतलब है अगर आप हिंदी से समझना चाहते हो तो क्रमशः यानी सीरियल वाइज, जैसे 1 2 3 है ये तीनों कंसेक्यूटिव है यानी एक के बाद जो अगला। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। ध्यान दीजिएगा यहाँ किसके कंसेक्यूटिव नंबर, कौन से कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए जो मल्टीपल है किसके 8 के हैं। ठीक है, द सम मतलब इन सब का एडिशन किसका 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 का कितना होता है 888 होता है। कितना है 888। तो फाइंड करो मल्टीपल्स, फाइंड करना है हमें मल्टीपल्स। लेट करते हैं लेट 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 b। फर्स्ट नंबर को हम x मान लेंगे तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 8, तीसरा नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 16। ये हमारे तीनों मल्टीपल हो जाएंगे किससे कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रहा है कि इन तीनों कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 का सम किसके इक्वल है। सम इक्वल है 888 के 888 के इक्वल। x प्लस x 3x 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 888। तो 3x इज इक्वल टू 888 माइनस 24 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 864। x 3 से डिवाइड करा देते हैं 3 2 जा 6 3 8 जा 24 3 8 जा 24। तो फर्स्ट नंबर जो x मिला हमको कितना मिला 288। नेक्स्ट जो मिलेगा x प्लस 8 की वैल्यू तो 288 प्लस 8 इज इक्वल टू 296। x प्लस 16 इज इक्वल टू 288 प्लस 16 इज इक्वल टू 304। तो जो कंसेक्यूटिव मल्टीपल हैं 8 की, पहला है 288, दूसरा है 296 और तीसरा है 304, जिनका सम किसके इक्वल होगा 888 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order। 3 consecutive integer लेना है जब किस ऑर्डर में हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम लेंगे पहला इंटीजर x, दूसरा होगा x प्लस 1, तीसरा होगा x प्लस 2। क्वेश्चन कह रहा है इसके बाद एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, यानी पहले नंबर x को किससे मल्टीप्लाई कराना 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से मल्टीप्लाई कराना। और अगर फिर इनको ऐड करते तो किसके इक्वल आता है 74 के इक्वल आता है। तो लेट करते हैं लेट 3
consecutive integers are x, x plus 1 and x plus 2, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक ना। ये नंबर क्या है, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन when they are added by 2, 3 and 4, 2 से पहला नंबर x मल्टीप्लाई होगा, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 से, और 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2 से। तो किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल दे रहा हमारा किसके, 74। किसके इक्वल आ रहे हैं, 74 के इक्वल आ रहे हैं। चलिए ये तो 2x है, 3 को मल्टीप्लाई कराते हैं x से भी और 1 से भी, 3 इंटू x 3x हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे x से तो 4x, 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से तो 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू 74। 2x प्लस 3x प्लस 4x, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9x, 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा 11, 11 इज इक्वल्स टू 74। तो 9x इज इक्वल्स टू 74 माइनस 11 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 9x इज इक्वल टू 63। x की वैल्यू आ जाएगी 63 अपॉन 9, कट करेंगे कितना आएगा 7। तो x की वैल्यू हमारी 7 है। तो इंटीजर्स आर x इज इक्वल टू कितना 7, x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। अब देख लीजिए अगर इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं 7 2 जा 14, इसको 2 से करा दीजिए, 3 से कराइए और इसको 4 से, और इनको ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा 74 के इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, दो बच्चों की एज का रेशियो दिया हुआ है, कह रहा है द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। तो हम लेट करेंगे एज ऑफ राहुल बी 5x एंड एज ऑफ हारून बी 7x, ठीक है। फिर उसके आगे क्या बोल रहा है, 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद, अगर आज राहुल 5 साल का है तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा 9 साल का। आप क्या कर रहे हो, 4 को ऐड कर रहे हो। तो जहां पर आपको लेटर दिया हुआ है तो जितने ईयर लेटर कहता है आपको उतना उनकी एज में ऐड कराना है, ठीक है। तो 4 ईयर लेटर की बात कर रहा है, सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। चलिए सबसे पहले लेते हैं लेट एज ऑफ राहुल be 5x and age of Harun be 9x, कितना दिया हो 7x दिया हुआ। 4 ईयर लेटर का मतलब होता है प्लस, हमको एज में क्या कराना है प्लस कराना है, ठीक है। लेटर हो, फ्रॉम नाउ हो या फ्रॉम हेंस हो या आफ्टर हो, तो इसमें क्या करेंगे एज में ऐड कराना। 4 ईयर लेटर एज ऑफ राहुल कितनी हो जाएगी, एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू हो जाएगा 5x प्लस 4 और एज ऑफ हारून कितना हो जाएगा 7x प्लस 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर लेटर इनकी एज का सम कितना हो जाता है 56 हो जाता है, यानी 5x प्लस 4 राहुल प्लस हारून 7x प्लस 4, इन दोनों की एज का सम कितना है हमारा 56 के इक्वल है। किसके इक्वल है 56 के इक्वल है। 5x प्लस 7x 12x आ जाएगा, 4 प्लस 4 8 होगा इज इक्वल टू 56। 12x इज इक्वल टू 56, 8 को ट्रांसपोज कराते हैं तो -8, तो 12x इज इक्वल टू 48। तो x इज इक्वल टू 48 अपॉन 12 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। सो एज ऑफ राहुल कितना हमने लिया था 5x, x की वैल्यू कितनी है 4, तो 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20। एज ऑफ हारून इज इक्वल टू 7x, 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 ईयर। किसमें दिया हुआ है ये ईयर में दी है जैसे, ठीक है। कि किसी क्लासरूम में बॉयज एंड गर्ल का रेशियो कुछ दिया है 7:5, यानी बॉय एंड गर्ल्स का रेशियो निकाला जाए तो कितना 7:5 है।
ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉय कितने हैं क्लास में, 7x है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है क्लास में, 5x। फिर बोल रहा है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जो बच्चे हैं यानी जो 7x है वो 5x से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा। बताना है क्लास में टोटल कितने बच्चे। चलिए लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ boys is equals to 7x and number of girls be 5x. According to question, number of boys is equals to 8 plus 8 more than है गर्ल्स से, तो अगर 8 ऐड करा दें नंबर ऑफ गर्ल्स में ऐड करा दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हो नंबर ऑफ बॉयज माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू किसका है, 8 के इक्वल। तो आप दो में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, चाहे आप नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 8 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स करिए, चाहे नंबर ऑफ बॉयज माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 8 करिए। तो आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ बॉयज मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स से बाई 8। तो मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ बॉयज यानी 7x माइनस 5x इज इक्वल टू कितने, 8 होंगे। तो 7x माइनस 5x कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/2 कैंसिल आउट करेंगे तो 4 आएगा, x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7 into 4 कितना हो जाएगा, 28। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 5x, 5 into 4 is equals to 20. The total number of student in class is equals to 20 plus 28, 28 plus 20 कितना हो जाएगा, 48 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोल रहा है बाई चांस के पापा 26 ईयर एंगर है, एंगर मतलब छोटे हैं, किससे, उसके बब्बा से, और 29 ईयर उसके पापा जो हैं उसके 29 ईयर ओल्डर हैं उससे। और अगर इन तीनों की एज का सम कितना है, 135 है, तो बताइए इन तीनों की एज क्या होगी। लेट कर देते हैं, लेट एज ऑफ बाई चांस बी x. So age of his father, इसके पापा की एज कितनी होगी, x plus 29। क्यों, किसके पापा इससे कितना ओल्डर, 29 ईयर ओल्डर। और एज ऑफ हिज ग्रैंड फादर इज इक्वल कितना हो जाएगी, इसके ग्रैंड फादर इसके फादर से 26 ईयर क्या है, ओल्डर है। 26 ईयर क्या है, ओल्डर है। कितना हो जाएगा, x 26 29 प्लस करा देंगे कितना हो जाएगा ये 55। कितना हो जाएगा 55। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों की एज का सम कितना है, 135 है। x प्लस यानी बाई चांस प्लस बाई चांस के पापा की एज x प्लस 29 प्लस x प्लस 35 उसके ग्रैंड फादर की एज का सम कितना है 135। x प्लस x प्लस x 3x प्लस ऐड करा देते हैं इन दोनों कितना आ जाएगा 9 5 14 2 5 7 1 8 इज इक्वल टू 135। 3x 84 को लेके चलते हैं 135 माइनस 84 इज इक्वल टू 1 13 में 5 तो 8 8 तो 5 तो x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 17। तो एज ऑफ बाय चंक x इज इक्वल टू कितना है 17 ईयर है। एज ऑफ हिज फादर इसके पापा की एज कितनी है क्योंकि इसके फादर 29 ईयर ओल्डर है किससे बाई चांस से तो x प्लस 29 यानी 17 प्लस 29
इज इक्वल्स टू 46 ईयर। और एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर, एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 17 है, 17 प्लस 55 इज इक्वल्स टू 72 ईयर, इज इक्वल्स टू 72 ईयर। समझ लीजिए एक बार क्वेश्चन को। कह रहा है क्वेश्चन में कि बाई चांस के पापा 26 ईयर एंगर मतलब छोटे हैं उसके बब्बा से, ठीक है ना, उसके बब्बा से कितने छोटे हैं। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उसके बब्बा उसके पापा से 26 ईयर बड़े हैं, और बाई चांस के पापा बाई चांस से कितने ओल्डर हैं, 29 ईयर ओल्डर। तो हमने मान लिया कि बाई चांस की एज x है, तो उसके फादर उससे 29 ईयर ओल्डर थे, x प्लस 29 हो जाएगा, और उसके ग्रैंडफादर उसके फादर से कितना ओल्डर थे, 26, या कह दें उसके फादर ग्रैंडफादर से कितना एंगल, 26, ठीक है। फिर इन तीनों की एज का सम कितना दे रहा, 135। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर है 15 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद, रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। रवि की एज इसकी प्रेजेंट एज की कितनी है, 4 गुना। हम लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी एक्स आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 15 ईयर एज ऑफ रवि कितना हो जाएगा, x प्लस 15 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 15 ईयर, यानी इसकी एज जब x प्लस 15 है तो कितनी, 4 टाइम्स इसकी प्रेजेंट एज x से, इसकी एज आफ्टर 15 ईयर इज इक्वल टू है 4 टाइम्स है प्रेजेंट एज किसकी है, प्रेजेंट एज की। तो 15 ईयर आफ्टर इसकी एज कितनी हो गई है, x प्लस 15, प्रेजेंट एज कितनी है, x है, यानी x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x, x को ट्रांसपोज करा देते हैं राइट साइड, तो 4x माइनस x कितना आ जाएगा, 3x अपॉन इज इक्वल टू 15। 3 को डिवाइड कराते हैं तो 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल टू कितना है, 5 ईयर, कितना है 5 ईयर। और 15 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा, 20 साल का। तो आज ये 5 साल का है, 15 साल बाद 20 का हो जाएगा, तो देखिए तो इसकी कितनी एज हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अगर किसी रेशनल नंबर x को, हमने मान लिया कि रेशनल नंबर क्या है हमारा x, अगर इस रेशनल नंबर x को मल्टीप्लाई कराया जाता है 5/2 से, किससे मल्टीप्लाई करा दें, 5/2 से, x को मल्टीप्लाई करा दें अगर 5/2 को, और इनका जो रिजल्ट है उसको ऐड करा दें, किससे ऐड करा दें हम 2/3 से, किससे ऐड करा दें 2/3 से, तो जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा, -7/12 मिलेगा। कितना मिलेगा, -7/12। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। x को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5x अपॉन 2 प्लस के 2/3 को ट्रांसपोज कराते हैं राइट हैंड साइड, तो -7/12 माइनस 2/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, -7 3 डिवाइडेड बाई 12 4 आएगा, 4 2 जा 8 यानी माइनस का 8, तो 5x अपॉन 2, 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू -7 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 15 अपॉन 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -15 अपॉन 12, 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, 5 3 जा 15, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस का 1 अपॉन 2, तो रेशनल नंबर x इज इक्वल टू कितना, -1 अपॉन 2। अगर इस रेशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई कराएं और इनके प्रोडक्ट को ऐड करा दें 2/3 से, किसके इक्वल आएगा, -7/12 के इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है कि लक्ष्मी एक कैशियर है किसी बैंक में, उसके पास ₹100, 50 और ₹10 की नोट्स हैं, यानी कुछ बैंक में 100 की नोट आती हैं, कुछ 50 की नोट आती हैं और कुछ 10 रुपए की नोट आती हैं। तो 100 रुपए की नोट
50 रुपए की नोट और 10 रुपए की नोट का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, 2:3:5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2:3:5। तो हम मान लें कि जो 100 रुपए की टोटल नोट्स हैं वो कितनी है, 2x है। 50 रुपए की जो नोट है वो कितनी है, 3x है। और जो 10 रुपए की टोटल नोट्स हैं वो कितनी है, 5x। हम लेट करते हैं, लेट द ₹100 नोट बी 2x, ₹50 नोट बी 3x और ₹10 नोट बी 5x। हमने रेशियो को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया 2x। अगर इनका रेशियो लेंगे तो फिर वही रेशियो हो जाएगा 2:3:5। अब उसके बाद बोल रहा कि इन नोट्स का जो रेशियो है इसके बाद अगर इनकी वैल्यू को ऐड किया जाए, ध्यान दीजिएगा, इनकी वैल्यू को अगर ऐड करें तो ये जो अमाउंट होता है 4 लाख रुपए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नोट नंबर ऑफ नोट 4 लाख नहीं है, इनका वैल्यू जो है नोट का वो कितना है, 4 लाख रुपए। मान लीजिए आपके पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो एक्चुअल में आपके पास कितने रुपए हैं, तो आप कहोगे सर 5 रुपए के 10 सिक्के यानी 50 रुपए। 5 रुपए के अगर मैं आपको 20 सिक्के दे दूं तो कितने होंगे आपके पास, 5 × 20 करोगे 100। 100 रुपए की अगर आपके पास 5 नोट है तो कितना हो जाएगा, 100 × 5 यानी 500। तो हम पहले इन नोट्स की वैल्यू निकाल देते हैं। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, वैल्यू ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल, देखिए अगर 100 रुपए की 5 नोट्स की वैल्यू निकाल तो आपने 100 को 5 से मल्टीप्लाई कराया, तो 100 रुपए की कितनी नोट है, 2x है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 2x, तो कितना आ जाएगा हमारा 200x, यानी जो 100 रुपए की नोट की वैल्यू है वो 200x है। वैल्यू ऑफ ₹50 नोट्स निकाल लेते हैं। 50 नोट्स कितना होगा, नंबर ऑफ नोट इंटू डिनोमिनेशन ऑफ ईच नोट, तो 3x टोटल नोट है और एक का कितना वैल्यू 50, कितना हो जाएगा 150x हो जाएगा। वैल्यू ऑफ ₹10 नोट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x टोटल नोट है और एक नोट कितने रुपए की 10, कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा। अब टोटल अमाउंट कितना 4 लाख, तो सम ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी इज इक्वल टू कितना है 4 लाख दिया हुआ। पहले का कितना आ रहा वैल्यू 200x, दूसरे का कितना है 150x है, तीसरे का कितना है 50x है, इज इक्वल टू कितना है 4 लाख से इनका सम कितना हो जाएगा 400x। 400x इज इक्वल टू कितना है 4 लाख। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 लाख अपॉन 400, 20 से 20 कट कर देगा, कितना आ जाएगा 1000। x इज इक्वल टू 1000। तो ₹100 नोट्स का निकाल लेते हैं, ₹100 नोट कितनी थी 2x, तो 2 × 1000 इज इक्वल टू 2000। ₹50 नोट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी 50 की नोट है, तो 3x, 3x वैल्यू है 1000, कितना हो जाएगा 3000। ₹10 नोट निकाल लेते हैं, तो 5x, 5 × 1000 यानी कितना हो जाएगा 5000। तो 100 रुपए की 2000 नोट है, 50 रुपए की 3000 है और 10 रुपए की 5000 नोट्स। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, आई हैव टोटल ₹300 कॉइन, ₹300 कॉइन, डिनोमिनेशन ऑफ ₹1, ₹2 and ₹5. The number of ₹2 coin is 3 times the number of ₹5 coin. तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ ₹5 coins be x. So number of ₹2 coins कितने हो जाएंगे coins, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ₹2 कॉइन्स 3 टाइम्स है जितने 5 रुपए के, तो हमने माना कि 5 रुपए की x कॉइन है टोटल, 2 रुपए के कितने हो जाएंगे इसके 3 टाइम, ये x है तो कितना हो जाएगा ये 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू दिए हुए हैं 3। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने दिए हुए हैं हमें 160। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने दिए हुए हैं 160, यानी नंबर ऑफ ₹1 कॉइन प्लस नंबर ऑफ ₹2 कॉइन
प्लस नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन इज इक्वल टू टोटल कितना है 60, नंबर ऑफ रुपीज 1 रुपीज 2 रुपीज 5 कॉइन कितने हैं 160, तो नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन निकालते हैं, नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 में जितने 5 रुपए के सिक्के हैं जितने 2 रुपए के सिक्के उनको माइनस करा दें, तो माइनस करा देंगे 5 रुपए का x सिक्का है और x सिक्के हैं 2 रुपए के कितने 3x, यानी नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन कितने हो जाएंगे 160 माइनस 4x, कितने 1 रुपीज के सिक्के 160 माइनस 4x, इनकी वैल्यू निकालें, तो वैल्यू ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, एक कॉइन की वैल्यू 5 रुपए, x कॉइन कितना हो जाएगा 5, वैल्यू ऑफ रुपीज 2 रुपीज कॉइन, कितने कॉइन 3x, एक की वैल्यू कितनी होगी 2 रुपए, तो 2 3 जा 6x हो जाएगा, और नंबर वैल्यू ऑफ रुपीज 1 कॉइन कितना हो जाएगा 1, टोटल कॉइन कितने हैं 160 माइनस 4x, कितना हो जाएगा 160 माइनस 4x, सम ऑफ कॉइन्स इन सम ऑफ क्या दिया हुआ है टोटल डिनोमिनेशन कितना है सम ऑफ ऑल इज इक्वल टू 300 दिया हुआ है, तो पहले का 1 रुपए का डिनोमिनेशन कितना आ रहा है 160 माइनस 4x, 5 रुपए के कितने हैं 5x रुपीज हैं, 6 रुपए में कितने हैं 6x रुपीज हैं, ये सब मिलकर कितना बन रहे हैं 300, ये जो वैल्यू आ रही है रुपीज में, ये वैल्यू किस में है हमारी रुपीज में, ठीक है, ये वैल्यू सब किस में है रुपीज में, 4x माइनस का है 5 प्लस 6 प्लस का है, तो 4x को माइनस करा देते तो x बचेगा 6 प्लस 1 7x इज इक्वल टू 160 को हम ले चलते हैं राइट साइड, तो 300 माइनस 160, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7x इज इक्वल टू 140, x इज इक्वल टू हो जाएगा 140 अपॉन 7, कैंसिल आउट करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन इज इक्वल 20, तो नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स कितने हो जाएंगे 3x, तो 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, और नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन कितने हो जाएंगे 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 160 माइनस 4 इंटू 20, 24 जाए 80 करा देंगे कितना आ जाएगा 80, तो 1 रुपए के 80 कॉइन, 2 रुपए के 60 कॉइन और 5 रुपए के कितने कॉइन 20 कॉइन। फिर से देख लीजिए, हमने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन कितने हैं x, तो नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन कितने थे 3 टाइम्स थे नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन के। नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन कैसे निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिए हुए हमको कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन इक्वल हमको 160 दिया हुआ है, तो अगर 160 में से 5 रुपए और 2 रुपए के कॉइन्स को माइनस करा दें तो रुपीज 1 के कॉइन्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब रुपीज 1 के यानी सारे कॉइन्स की वैल्यू आ गई तो हम उनका डिनोमिनेशन निकालेंगे, अगर 5 रुपए का एक सिक्का है तो 5 रुपए का, 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 10 रुपए हो जाएगा, तो 5 रुपए के कितने सिक्के टोटल x है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x रुपीज हो जाएगी, 5 इंटू x जो भी होंगे नंबर ऑफ कॉइन, 2 रुपए के कितने हो जाएंगे, टोटल सिक्के 3x है, एक सिक्का 2 रुपए का, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 2 जा 6x हो जाएगी, 1 रुपए के 160 माइनस 4x कॉइन तो सेम आएगा, 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे, इन सब का सम कितने रुपए 300 रुपए के, x की वैल्यू निकाली और इनकी वैल्यू को पुट कर दिया तो नंबर ऑफ कॉइन आ गया। लास्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट अ प्राइज ऑफ ₹100, यानी एक ऐसे कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन में जो कंपटीशन करा रहा ऑर्गेनाइजर है वो कहता है कि जो इस कंपटीशन को जीतेगा उसको कितने मिलेंगे 100 रुपए मिलेंगे, एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट अ प्राइज ऑफ ₹25, और जो पार्टिसिपेंट नहीं जीतेगा उसको कितने मिलेंगे 25 रुपए मिलेंगे। टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000, टोटल कितना प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ 3000 रुपए। फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ विनर है, अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने थे 63। लेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, लेट द नंबर ऑफ
नंबर ऑफ विनर बी एक्स, नंबर ऑफ विनर कितने हैं, एक्स है। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन इज इक्वल टू कितना है, टोटल 63 है, 63 में x विन किए हैं तो जो विन नहीं करेंगे तो 63 माइनस एक्स होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो विनर है उनको कितना मिल रहा है, 100 रुपीज मिल रहा है। तो टोटल विनर कितने हैं, x, और एक विनर को कितना मिलता है 100, यानी विनर्स को कितना मिलेगा 100 इंटू एक्स। जो लॉस कर जाते हैं उनको कितना मिलता है 25, और जो लॉस कर जाते हैं वो कितने हैं 63 माइनस एक्स है, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3000 दिया हुआ है। तो यहां से हो जाएगा 100x प्लस 25 इंटू 60, 25 63 से भी मल्टीप्लाई होगा, 25 x से भी मल्टीप्लाई होगा, 25 3 जा 75 7 157 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। 100x में 725 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 75x, तो 3000 में से माइनस कर देंगे 1575 को कितना आ जाएगा 1425 आएगा। तो x की वैल्यू 75 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो पहले किससे करते हैं 5 से, या 25 से करा दीजिए, 25 से डिवाइड कराएंगे यार, 5 से कराइए, 15 2 जा 8 जा 5, फिर 5 से डिवाइड करा दीजिए, 5 3 जा 5 5 जा और 5 7 जा, फिर 3 से कराइए कितना आएगा 90। तो x इज इक्वल टू कितना आया 90। तो नंबर ऑफ विनर इज इक्वल टू कितने 90, और जो विन नहीं करते तो 63 में से माइनस करा दीजिए 90, कितना हो जाएगा 44 पार्टिसिपेंट विन नहीं करते। तो हमारा आंसर पूछा है कितने नंबर ऑफ विनर, तो नंबर ऑफ विनर कितने हैं 90।